नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने नई जानकारी लेकर सामने आई हूँ। ये जानकारी है अंजू बेगम की, जो वो पाकिस्तान से लौट आई। फेसबुकिया बुखार 4 दिनों का होता है, जैसा कि आज तक आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कोई भी केस ऐसा नहीं जो फेसबुकिया बुखार का ना आया हो। तो ये भी फेसबुकिया बुखार था, 4 दिनों का मौसमी बुखार चढ़ा और उतर गया। और उस समय क्या ये अंजू बेगम को बच्चे का याद नहीं आया, जिस समय पाकिस्तान चली गई थी अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर। एक शादीशुदा औरत एक बच्चे की माँ गैर मर्द से संबंध बनाई, दूसरे देशों में जाकर वीज़ा लेकर गई और वहाँ जाकर वो सफाई दे रही है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। जैसा सुनने में आया था कि पाकिस्तान गलत सलूक करते हैं हिंदुस्तानियों के साथ, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या तुम एजेंट हो? क्या तुम जासूस बनकर गई थी? तुम हो कौन जो ये सब वहाँ से बयान देने के बाद आई? तुमको बयान यहाँ आके देना चाहिए, ना कि वहाँ से बयानबाजी करना चाहिए। तुमको जो बुलवाया गया वो तुम बोल रही थी कि मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया और दिखावा के लिए सारा कुछ था। ड्रोन से शूटिंग हुआ और घुमाया फिराया गया, होटल में रखा गया, 12 मर्द के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। उस समय बहुत अच्छा लग रहा था अंजू बेगम को। तो बेगम, ऐसी कौन सी खलबली आपको मच गई कि फिर भारत वापस आना पड़ा? और अगर आप कह रही हैं कि बच्चे और पति के लिए आए हैं, तो जिस समय आप बच्चे को छोड़ कर गई थी, जो दर्द में छोड़ कर गई थी, और बच्चे अब उस दर्द से निकल वालों का सवाल था कि आपके बच्चे बहुत आपसे परेशान थे, तो इनका जवाब आया कि कौन कहता है कि मेरा बच्चा परेशान था? मैं तो काम करने ऑफिस जाती थी, तभी बच्चे को छोड़कर जाती थी, नलिहाल में छोड़कर जाती थी। तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं भागी तो मैं बहुत अच्छा काम की, मैं इंडिया से बाहर चली गई, ये भी मैं बहुत अच्छा गर्व का काम की। तो फिर तुम मीडिया वालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारे ही गांव वाले बातें बना रहे हो और ये कह रहे हैं कि मैं उसे गांव में चढ़ने नहीं दूंगा, और ड्रोन से शूटिंग करवा रही थी पाकिस्तान में। तो उस समय तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था और ये बोल रही थी कि ऐसो आराम से मेरी ज़िंदगी काटी। पठान लोग का क्या होता है रुतबा वो मैं देख ली, जैसे मूवी में दिखाया जाता था। तो तुम गिरगिट हो, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली। तुम जो बच्चे की नहीं हुई, पति की नहीं हुई, तुम किसी और की क्या होगी? ऐसी महिलाओं को किन्नर बनाकर किन्नर से छोड़ देना चाहिए। जब तुमको पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई थी तो तुम्हें वापस आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी बुखार 4 दिन की थी जो उतर गई। अपनी धर्म को इस तरह से चेंज की है जैसा कि लग रहा था कि वो कपड़े चेंज कर रही है। कभी क्रिश्चियन बनी तो कभी बेगम बनी, और अब उसको लग रहा है कि मैं जो की वो गलत की, और अपनी गलती पे के पछतावा और टॉर्चर करके इसको भारत भेजा गया है। एक तरफ है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से भारत आई और भारत आकर एक मुस्लिम धर्म की लड़की हिंदू धर्म अपनाई, भाई दूज बनाई, रक्षाबंधन की, छठ तक मनाई। और एक हो तुम कि जो 4 महीने के लिए गई अपने बच्चों को छोड़कर। कम से कम वो जो थाली में खाई उसमें छेद तो नहीं की। वो ये तो कह रही है गर्व से कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी नहीं। अपने 4 छोटे बच्चों को साथ, उसके पति उतना कमाते नहीं, उसके पास उतना सुख सुविधा नहीं, फिर भी वो 4 बच्चों के साथ मैनेज कर रही है। और तुम्हें तो ऐसो आराम की ज़िंदगी दी गई, महल जैसा दिया गया, सारा कुछ दिया गया, इतना गिफ्ट दिया गया जो तुम खुद कह रही हो कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। तो उस समय तुम्हारा बच्चे पे के प्रति ममता नहीं जागा, अब जागा। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर देना।